मध्य प्रदेश के गौरव में हम पढ़ रहे हैं। दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें इसमें बताया गया है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, ठीक है, और जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। ये अटल जी शहर और भावुक हृदय के धनी थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उन्हें पुस्तक एकत्रित कर उन्हें देना, सहायता करना उनका काम था, ठीक है। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे और उनमें एक गुण था कि गरीबों को ही छात्र जीवन से ही वो गरीबों की मदद करना सीख गए थे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। अब आगे यहाँ बताया जाता है कि जो उनके पिताजी थे, पिताजी का नाम है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो एक अध्यापक और कवि थे। अध्यापक भी थे और कवि भी थे। इस तरह वे अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी भी तुकबंदी करने लगे, अर्थात रचना करने लगे, और इस तरह उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी। हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में भी ये शामिल होने लगे और घनाक्षरी और सवैया इस समय विशेष रूप से पसंद किया जा रहा था, तो अटल जी ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद तो हमारे देश में भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद एक नई पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम इन्होंने रखा जनसंघ, भारतीय जनसंघ, और 1968 से 1973 तक भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। और जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी की स्थापना में भी अटल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपने अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी, ठीक है। इसके बाद जब जनसंघ की स्थापना हुई 68 से 73 के बीच में, 1968 से 1973 के बीच में, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित दीनदयाल के निर्देश अनुसार ये कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। फिर इन्होंने पत्रिका के जगत में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई और उन्होंने स्वदेश, पंचजन और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया, ठीक है। अभी फिर वहाँ रहकर इनने ये स्वदेश, पंचजन और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में इनकी रुचि स्वाभाविक ही थी, ठीक है, और राजनीति में भी ये रुचि रखते थे। 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इसके बाद 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में ये निर्वाचित हुए, चुने गए। इसके बाद ये निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे और 1996 में वह प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये प्रधानमंत्री बन गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया और 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद उस समय राजनीति में विपरीत परिस्थितियां थीं। उस परिस्थिति के कारण 31 मई 1996 को ये स्वयं प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया
और फिर पुनः 1998 में ये प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चली, ठीक है। इसके बाद जो सरकार थी, प्रधानमंत्री के पद पर ये जब 98 में चुने गए तो जो सरकार थी वो 13 माह तक चली थी।